तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सैनी यूरोपियन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 10 टू 15 डेज में ऐसे कौन से हैक को अप्लाई करके आप नंबर इजीली इंक्रीज कर सकते हैं 20 टू 30 नंबर्स। जिसके 60 आ रहे हैं वो 90 तक जा सकता है और जिसके 80 टू 90 आ रहे हैं वो 120 क्रॉस कर सकता है। लेकिन मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से इंप्लीमेंट करें, क्योंकि मैंने अपने जे के टाइम में ये फॉलो किया था तो मेरे नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुए थे। मैं मानता हूँ कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम कम है, पर आप इस चीज़ को फॉलो करिए और आप इंप्रूवमेंट देखिए। हैक नंबर 1, एनालाइज योर पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको पेपर एनालाइज करनी पड़ेगी लास्ट के 10 डेज में। इट्स लाइक कि आपको 2-3 मिनिमम 3 साल की पेपर एनालाइज करें। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कि कहानी नहीं, रियल स्टोरी है मेरे ऊपर ही। जब मेरे 1 मंथ बचे थे तो मैंने 4 साल के 2019 से 2023 तक के पेपर्स मैंने निकाले थे और करीबन वो इतने मोटे हो चुके थे। और मैंने उसको आपने मनी हेस्ट देखा होगा, उसमें एक प्रोफेसर करके कैरेक्टर है, उसके तरह मैंने उस पेपर को एनालाइज किया था और इतने तगड़े तरह से एनालाइज किया था कि इतने सर्कल्स, इतने पेन के मार्क्स, इतने हाइलाइटर के मार्क्स थे कि कोई भी देखेगा तो एक पल के लिए सोचेगा कि कोई प्लानिंग कर रहा है किसी को उड़ाने का, बट वो जेई का प्लानिंग कर रहा था। तो अगर आप यही प्लानिंग अगर एमएसटी सिटी में कर दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके 120 आने से कोई रोक रहा है और सीओपी आने से कोई रोक रहा है। तो आपको पेपर एनालाइज कैसे करना है मैं आपको थोड़ा शॉर्टली और थोड़ा जल्दी बताता हूँ। पहले आपको चैप्टर वाइज देखना है, थ्योरी वाइज देखना है, फिर क्वेश्चन वाइज देखना है। ये नहीं कि जिस चैप्टर से थ्योरी आ रहा है उस चैप्टर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हो उस चैप्टर के आप थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हो। इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखिए कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और जिस चैप्टर से थ्योरी आ रहा है उस चैप्टर से थ्योरी प्रैक्टिस करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो मैं आपको जो ये बोला हूँ आप सोच पाओगे कि हाँ, ये जो बोला था ये सही बोला था। तो मेक श्योर आप इसको इस चीज़ में इंप्लीमेंट करें अपने हैक्स में, जिससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। पॉइंट या कह सकते हैं हैक नंबर 2, फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस। यस, आपको डेली क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं कहता हूँ नहीं, फिजिक्स से करो। फिजिक्स के ही क्वेश्चन आपके परसेंटाइल को इंक्रीज करेंगे। हाँ, मैथ्स के करेंगे ही, बट लड़के को फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मुझे लगता है कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने चाहिए। केमिस्ट्री करो, उतना ही करो जितना करना चाहिए, मतलब 40-50 क्वेश्चन डेली करो, लेकिन केमिस्ट्री के 50 से ऊपर ही क्वेश्चन डेली करो। और मैथ के 40-50 रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करना है कि दिन के 150 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। और ऐसे नहीं कि आप ऐरा गहरा नत्थु गहरा क्वेश्चन उठा ले रहे हो, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको 3 साल के पेपर को एनालाइज करना है, तो उसी पेपर में वो सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर होने चाहिए। तो उसी क्वेश्चंस में, उसी पेपर में से क्वेश्चन आपको निकालने हैं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम हॉल पे आप देख पाओगे कि आप क्वेश्चन बहुत इजीली समझ पा रहे हो और कर पा रहे हो। आपको मेमोरी से ज़्यादा मसल मेमोरी पर फोकस करना चाहिए। आपका जो होता है एग्जाम हॉल पे बैठने का, बताता हूँ सिनेरियो क्या होता है कि आपके मेमोरीज ब्लैंक हो जाते हैं, जेन्युइन, मतलब आपको सोच नहीं पाता अच्छे से। इससे आपको क्या होता है कि दिक्कत कि आप क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक करते हो, उसका आंसर गलत आता है। लेकिन जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मसल मेमोरीज में बैठ जाती है। तो जब आप माइंड से ब्लॉक भी हो जाओगे ना, तो आपके मसल्स ऑलरेडी काम करेंगे। इसे मसल मेमोरी कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, आप देख पाओगे। आपको अगर 10 डेज और 10 टू 15 डेज अगर ये कर लोगे ना, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे कि हाँ, मेरा मसल मेमोरी भी एक्टिव हो चुका है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ही चलिए पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। हैक नंबर 3, फोकस ऑन योर टेस्ट पेपर्स। आप टेस्ट पेपर लगाना शुरू करें। आप ऐरा गहरे की तरफ क्वेश्चंस कर, मतलब टेस्ट ना दें। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, सभी टेस्ट दे रहे हैं, आप में उनमें क्या अंतर है। लेकिन अगर आप लास्ट डेज में टेस्ट नहीं दे रहे, मिनिमम 2, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम 2 होना चाहिए आपके दिन के टेस्ट, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम। और ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट भी मतलब लगा के टाइमर बहुत दे रहे, नहीं, आपको टेस्ट ऐसे देना है। इट्स लाइक अगर आपका 2 घंटे का टाइमिंग है तो आपको 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। आपको टाइमर ही 1.5 घंटे का लगाना है। ये नहीं कि यार आपके 2 घंटे का पेपर है तो आप 1.5 घंटे में पेपर 3 घंटे पेपर कर रहे हो, नहीं, आपको पेपर अपने टाइम के हिसाब से जल्दी करना है, क्योंकि आप अभी घर पे हो। एग्जाम हॉल पर टाइम इतना जल्दी फ्लाई होगा ना, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ये टाइम गया कहाँ। आप इतना नर्वस हो जाओगे, आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखेगी, ऐसा हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसे फोकस करो कि आप टाइम कम करके टेस्ट दो। ये नहीं कि टाइम ज़्यादा बढ़ा के टेस्ट दे रहे हो। हमेशा आधा घंटा 20 मिनट पहले पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो टाइम से, जिससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ को लेकर। हैक नंबर 4, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है लास्ट के 10 टू 15 डेज में। अगर आपने गलती से भी नया पढ़ा तो जो आप पुराने पढ़े हो वो तो भूलोगे ही, भूलो इन द सेंस वो वीक हो जाएगा, और जो नया पढ़े वो तो वीक रहेगा ही, क्योंकि नए पढ़े हुए कितना ही याद रहेगा आपको। सो आपको इस चीज़, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, जैसे आपने कुछ चैप्टर पूरे ही नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करो, एक शॉर्ट नोट आप उठाओ
ठीक है, शॉर्ट नोट से पढ़ डालो या वन शॉट से पढ़ डालो, पूरा ही खाली नहीं छोड़ना उस चैप्टर को, थोड़ा बड़ा पढ़ के जाओ, लेकिन ऐसा मत पढ़ो कि उसमें डेप्थ में चले जाओ, क्योंकि डेप्थ में आप जा ही नहीं सकते 10 to 5 डेज या 15 डेज के अंदर कोई भी एक चैप्टर में। तो आपको ऐसा करना है कि आप बस पढ़ लो उस चैप्टर को ऊपर से, ताकि अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ, लेकिन डेप्थ में ना जाना। और हाँ, मेन फोकस आपको रखना है जो आपके चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है उस चैप्टर पर को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये क्या बोल रहा हूँ कि जो वीक होना चाहिए उस पर सब फोकस करने बोलते नहीं, आप वीक पर फोकस करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला है, आपका एक साल बर्बाद ही होना है। आपने जो आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, जो मीडियम चैप्टर को स्ट्रॉन्ग पर ले जाना है, और जो स्ट्रॉन्ग उसको वेरी स्ट्रॉन्ग करना है, इतने अच्छे से करना है। वीक जो रह गया उसको छोड़ो, बस उसको रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, दैट्स इट। आपको फोकस करना है कि आप नए चीज़ को ना पढ़ो, और जो पुराने आपने पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिवीजन पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपको टेस्ट से रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा रिवीजन का ऐसा होता था कि मैं टेस्ट से रिवीजन करता था। लाइक सपोज मेरा को ये क्वेश्चन नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, उसी टाइम मैं थ्योरी खोलता था, देखता था क्यों नहीं बनी, अच्छा ये रीज़न है। अगली बार वो क्वेश्चन आता था ना, मैं कब कोई भी उस टॉपिक पर उस थ्योरी पर क्वेश्चन आए या उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आए, ऐसा होता ही नहीं था वो क्वेश्चन बनता नहीं था, वो डेफिनेटली बन जाता था, क्योंकि वो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलते रहता था कि अच्छा ये यही चीज़ है ना जो पिछले क्वेश्चन में नहीं कर पाया था। तो एग्जैक्ट दैट पॉइंट पे मैं उसी पॉइंट पे अपना मतलब रिवीजन कर लेता था कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनी। तो आपको भी कुछ रिवीजन को ऐसे ही शेड्यूल करना है, ये नहीं कि आप पूरा बुक चैप्टर लेके बैठ के आप पूरा पढ़े जा रहे हो, नहीं, आपको क्वेश्चंस के साथ ही रिवीजन करना पड़ेगा। डेली मॉर्निंग में आप रिवीजन करने का ट्राई करो, क्योंकि जो उसके बाद जो मॉर्निंग में करते हैं ना वो काफ़ी अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो जाती है। तो आप फोकस करो कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो उस रिवीजन सेगमेंट को, और बस ये 5 पॉइंट ही कर लो, आप नंबर देख पाओगे, और क्या पता आप सीयूटी में आप और हम लोग एक पॉडकास्ट भी कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। को जल्दी और अच्छी वीडियो मिलेगी, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।